अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये का तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद आता है, जो अल्लाह की कुदरत के असबाब बंदों पर इनकी इनायत और इनकी मदद करने में इसकी ताकीद करता है, जबकि उम्मीद मुनक़िता हो जाती है और तबाकुन मायूसी और अंधेरा छा जाता है और बच जाने की सारी सूरतें मसदूद हो जाती हैं। रोशनी है ना हवा, आरजू है ना उम्मीद, मौत की चक्की ताकत और तेजी से फिरती है। जिंदगी के नर्म और नाजुक और बारीक दाने को पीस कर रख देती है। इस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत का हाथ जाहिर होता है, निहायत कवी और ज़बरदस्त हाथ, पुरहिकमत और रहम वाला, जो इस कमज़ोर इंसान को नुकसान पहुँचाने, शेर के मुंह और तबाकुन मौत से निकाल देता है। सो वो बग़ैर किसी खराश के सही और सालिम और कामिल किसी नुकसान और कमी के बाहर आ जाता है, गोया कि वो अपने घर में अपने बिस्तर पर था और अपने एलो या में महफूज था। नाज़रीन इकराम, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है। अल्लाह ताला ने इन्हें नैनवा बस्ती की तरफ भेजा। इन्होंने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर इन्होंने इनकार किया और वो अपने कुफर में बढ़ गए। वो नाराज होकर इनसे निकल खड़े हुए। इन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद इन्हें अज़ाब खुदावंदी आ लेगा। जब इन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई और इन्हें यकीन हो गया कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने अपने बच्चों और माल मवेशी के साथ जंगल की राह ली। इन्होंने माओं से इनके बच्चों को दूर कर दिया, फिर अल्लाह ताला के सामने जारी की और इसकी पनाह ली। ऊंट और इसके बच्चों, गायें और इनके बच्चों, भेड़ बकरियों और इनके बच्चों, सब ने तजरा उजारी की तो अल्लाह ताला ने इनसे अजाब उठा लिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, चुनाचा कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना इनको नफ़ा होता। हाँ, मगर यूनुस की कौम जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियाई जिंदगी में इन पर से टाल दिया और इनको एक ख़ास वक्त यानी मौत तक खैर व खूबी के साथ ऐश दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, सो वो चले गए और लोगों के साथ एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती दरिया में नीचे जाने लगी। सब डर गए, मबावा गर्क हो जाएं। इन्होंने एक आदमी का कुरा निकाला जिसे वो अपने में से फेंक देते थे और इससे इनका गम हल्का होता था। कुरा यूनुस के नाम निकला। इन्होंने इसे फेंकने से इनकार किया। दोबारा कुरा इन्हीं के नाम का निकला। इन्होंने फिर न चाहा कि इन्हें फेंके। सिपारा कुरा निकाला, फिर इन्हीं का नाम निकला। अल्लाह का इरशाद है, सो यूनुस भी शरीक कुरा हुए तो यही मुल्जिम ठहरे, यानी कुरा इन्हीं के नाम का निकला। यूनुस उठ खड़े हुए और अपने कपड़े समेट लिए, फिर आपको समंदर में डाल दिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक मछली को भेजा जो दरियाओं को चीरती हुई पहुंची। जो ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को फेंका, इसने इन्हें निगल लिया। अल्लाह ताला ने इस मछली की तरफ वही की कि ना इनका गोश्त खाए और ना ही हड्डियां तोड़े। तफसीर इब्ने कसीर। वो मछली के पेट के अंधेरे, समंदर के अंधेरे और रात के अंधेरे में थे। एक अंधेरे पर दूसरा अंधेरा था।
कितना सख्त था वो अंधेरा और सलामती कितनी दूर थी। वो जितना अल्लाह ने चाहा वहाँ रहे। फिर अल्लाह ने इन्हें चंद कलमात अल्हाम किए जिससे जुल्मतें और अंधेरे छट जाते और तकलीफ़ें दूर होती हैं और 7 आसमानों के ऊपर से रहमतों का नज़ूल होता है। नाज़रीन इकराम, इस अजीब व गरीब किस्से को सुनो जो कुरान पाक ने बयान किया है, जिसमें हर मुसीबत ज़दा और परेशान आदमी की तसल्ली का सामान है और ऐसे मुसीबत ज़दा और परेशान के लिए जिस पर ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद तंग हो गई हो और वो खुद भी अपनी जान से तंग आ गया हो और इसने अपनी आँखों से देख लिया हो कि अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं। और मछली वाले पैगंबर यूनुस का तज़किरा कीजिए, जब वो अपनी कौम से खफा होकर चल दिए और इन्होंने ये समझा कि हम इन पर इस चले जाने में कोई दादगीर ना करेंगे, बस इन्होंने अंधेरों में पुकारा कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप सब नकास से पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। सो हमने इनकी दुआ कबूल की और इनको इस घुटन से निजात दी और हम इस तरह और ईमान वालों को भी करबो बला से निजात दिया करते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 87 ता 88। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।